हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉन चैनल डोंट सोस अकेडमी। आज डेट है जी 23 अगस्त 2025 और हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, यानी कि गोल्ड की मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसको अवेल करके हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। मैंने हमेशा बताया कि ये एक वीकली फॉरकास्ट होती है। हमारे पास 5 दिन होते हैं काम के और उन पाँचों दिनों में मार्केट में फंडामेंटल डेटास भी आते रहते हैं जो कि एक वीकली फॉरकास्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये बात मैंने हमेशा भाइयों को समझाई है। उसके लिए आप मुझे लाइव वॉच किया करें। मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं और मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूं। आप मुझे गोल्ड पे जो है वो लाइव ट्रेड करते हुए आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ अपना वीकली वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करता हूं और मैं अगेन आपके साथ लास्ट वीक का जो वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप इसको देखें। लास्ट वीक बहुत हमारा ज़बरदस्त रहा एज यूजुअल। ये हमारी रिपोर्ट है 18 से लेके 22 तक। मंडे वाले दिन हमने 5 ट्रेड्स की और उन 5 में से हमने जो है वो 2 ट्रेड से प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड से हमारा लॉस हुआ और एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई। टोटल हमारे नेट पिप्स बने 125। ट्यूसडे को हमने 2 ट्रेड्स की, दोनों से प्रॉफिट किया एंड वी मेड 170 पिप्स। वेडनेसडे वाले दिन हमने टोटल 8 ट्रेड्स की, जिसमें से हमारी 1 2 3 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई हैं और बाकी हमारी ट्रेड 1 2 3 4 ट्रेड्स हमारी बल्कि लॉस में गई और एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई। ये दिन हमारा बस कह लो कि अप एंड डाउन में लगा रहा एंड जस्ट हमने 10 नेट पिप्स का प्रॉफिट किया, ओनली 10। थर्सडे वाले दिन हमने 4 ट्रेड्स की, जिसमें से हमने जो है वो 2 ट्रेड से प्रॉफिट किया और 2 ट्रेड्स हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई हैं। टोटल हमने 210 पिप्स हमने जनरेट किए। ठीक है, इनके 100% हमारी एक्यूरेसी गई। फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा दिन रहा हमारा। हमने टोटल 6 ट्रेड्स की, 1 2 3 ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया और 3 ट्रेड्स हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई और हमने टोटल 290 पिप्स का प्रॉफिट जनरेट किया। हमारा ग्रैंड टोटल लास्ट वीक का बना 805 नेट पिप्स प्रॉफिट हमने जनरेट किए, लॉस वगैरह निकाल के। तो एक्सीलेंट गेन है ये। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। आप मेरे वीआईपी ग्रुप को लास्ट भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और अगर आप इसको अभी देखें तो अभी आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा भी कुछ इस पर समझ ना आ रही हो, बट हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमें क्या मार्केट में मिल सकती है। मुझे लाइव ज्वाइन लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे डेली लाइव करते हैं। मार्केट में फंडामेंटल्स आते हैं तो हम एनालिसिस आगे पीछे हो सकते हैं। तो लाइव में हम क्योंकि लाइव ट्रेड कर रहे थे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी आप देखें तो ये एक मार्केट की एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये एक मार्केट की क्या बनी हुई है? रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये मार्केट की क्या बनी हुई है? मार्केट की सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, ये मार्केट की क्या बनी हुई है? सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ पे ज़रा एक छोटा सा पॉइंट आपने ज़रा नोट करना है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, काम आ सकता है हमारे। मैं बता रहा हूँ काम आ सकता है हमारे। तो इसको ज़रा आपने ज़रा समझना, थोड़ा सा बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हुई। बड़ा सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ से अपनी जो है वो सपोर्ट ली। मार्केट ने इस यहाँ से ही इसके दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले गई। अब यहाँ पे चीज़ आपको समझने के लिए क्या आई कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, एक नया सपोर्ट नहीं ली, लेकिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जो है वो क्या किया? कैच किया। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? कैच किया। ठीक है, मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर लूँ, इसको मैं ब्लैक कर दूँ ज़रा थोड़ा सा। ठीक है, और इसको ज़रा थोड़ा सा डार्क कर लूँ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? इसको कैच किया। जब मार्केट में यार एक मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, मैं ना आपको ज़रा एक दफ़ा इसको क्लियर कर दूं ज़रा दोबारा से। मैं अपने पॉइंट के लिहाज से पहले इसको ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको ज़रा इसके ऊपर
समझाता हूँ। पहले मैं इसको ज़रा ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर ज़रा समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ इसके ऊपर हमारी बनी हुई है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा इस, ठीक है, ताकि आप भाइयों को जब मैं टीच करूँ तो वो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब गाइस आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। अब आपने ज़रा इसको समझना है, बड़ा सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, बस आपने ज़रा इसको समझना, फिर आगे भी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, पहला पॉइंट मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली और मार्केट यहाँ तक गई, देन मार्केट ने दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ली, लेकिन इस प्रीवियस सपोर्ट पे मार्केट नहीं आई और यहीं से मार्केट वापस ऊपर चली गई। फिर इस जोन में जाके मार्केट दोबारा से फॉल हुई, अपनी सपोर्ट पे आई, फिर मार्केट राइज हुई, जैसे कि यहाँ पे राइज हुई, फिर मार्केट नीचे आई लेकिन अपनी सपोर्ट पे नहीं आई, एंड अगेन मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस पे मार्केट चले गई। फिर मार्केट ने फॉल किया, इस सपोर्ट पे आई, एक रेजिस्टेंस पे जाके फिर सपोर्ट पे आई, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे जाके फिर सपोर्ट पे आई, रेजिस्टेंस पे जाके फिर सपोर्ट पे आई, फिर मार्केट उठी, जैसे कि यहाँ पे उठी, यहाँ पे उठी, फिर यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, अब फिर मार्केट अपनी सपोर्ट ले रही है, एंड द प्रोबेबिलिटी इज अगेन कि मार्केट इस जोन में आपकी पहुँचे, जो कि आपका 3440 का लेवल बनता है, मार्केट आपकी जहाँ पे पहुँच सकती है। और उसके बाद जैसे प्रीवियस हम देखते आ रहे हैं कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रही है तो ये अगेन अपनी सपोर्ट पे फॉल कर रही है। आई डोंट नो कि ये होगा नहीं होगा, इसमें काफ़ी दिन लग सकते हैं, ये कोई एकदम से बात नहीं है, यानी कि इनके ये D1 की कैंडल है, यानी कि इसको यहाँ पे जाते हुए 1 वीक लग सकता है, इधर आते हुए इसको 2 वीक्स लग सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी हमने देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन को अगर हम ज़रा अंडरस्टैंड करें तो हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस पर जा सकती है, जो कि आपका लेवल बनता है, मैं इसको लिख देता हूँ 3440 का, ठीक है। ये लेवल आपका बनता है कि मार्केट यहाँ पे जा सकती है। और आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ कि पॉवल ने अपनी स्पीच में बोला है कि वो इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी काफ़ी बेहतर है और हमें अब इंटरेस्ट रेट कट करना है, जिसकी वजह से ये गोल्ड आपका राइज हुआ। कल मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाइयों को काम करवा रहा था गोल्ड के ऊपर, आप ये देख सकते हैं, हमारा एनालिसिस यहाँ पर अभी भी मौजूद है, और मैंने गोल्ड के ऊपर लाइव ट्रेड दी थी और इसका मैंने TP48 रखा था। मार्केट तो बहुत अपर चलेगी, 78 तक चलेगी मार्केट, लेकिन ये हमारा ज़बरदस्त ट्रेड इसके ऊपर हमारी रही, ठीक है। तो अभी ये सिनेरियो मैंने आपको D1 पे पूरा जो है वो समझा दिया कि इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस की तरफ जाए, जो कि 3440 का लेवल बनता है, एज़ कंपेयर टू हम अगर प्रीवियस अपनी हिस्ट्री को अगर लेकर चलते हैं। ये आपका D1 हो गया। अब मैं आपको लेके ये चीज़ थी, ये चीज़ ऐसे बनी हुई थी, ये भाई ने कहा कि ड्रॉ कर दें, ये देखें, ये एक लेवल आ गया, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, और मार्केट ने बार बार इनको टच करके लो बनाए। अब ये लेवल एक आपका बन सकता है, ये लेवल आपका बन सकता है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूँगा। देखिए मार्केट है ना, मार्केट में हर चीज़ चल रही है, मार्केट में क्या है, हर चीज़ इसको मैं भी इसी तरीके से ड्रॉ रखूँगा, बल्कि मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप भाइयों के लिए आसानी रहे इसको जज करने में, मार्केट को समझने में। ये तो आप लोगों के पास मौजूद होगा एनालिसिस, इसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको इसलिए ड्रॉ किया ताकि भाइयों को पता चल सके कि D1 पे ये सिनेरियो बना हुआ है। अब अगर आप H4 पे आते हैं तो H4 पे एक लेवल मुझे दिख रहा है, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। ये देखें, ये एक लेवल है H4 पे, बड़ा खूबसूरत लेवल है। मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको वॉच कर रहा था, बड़ा ज़बरदस्त लेवल ये बना हुआ है, जो कि 3390 का लेवल बनता ही है मैक्सिमम, ठीक है। स्टार्ट होता है 82 से और 90 तक जाता है। ये लेवल बड़ा खूबसूरत है। अब यहाँ पे फंडामेंटल मैं आपके साथ एक बात करूँगा। आपने देखा कि जब पॉवल ने बात की कि वो सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहे हैं, हमने देखा कि मार्केट एकदम से बूस्ट हुई।
ये एक अनाउंसमेंट है पोवल की, ये एक अनाउंसमेंट है और हमने मार्केट के अंदर एक बूस्ट देखा। अभी इंटरेस्ट रेट कट होना है, अभी हुआ नहीं है। ये एक न्यूज़ आई है कि पोवल ने कह दिया कि हम इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं। अभी ऑफिशियली लिख पढ़ते इसको आप कह ले, रिटर्न अभी नहीं हुआ, अभी वो होना है इन फ्यूचर। ठीक है, करंट डेट में हमने देखा कि ये जब न्यूज़ आती है हम देखते हैं कि गोल्ड क्रिप्टो बूस्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात होगी, ज़बरदस्त। अब हम जब क्रिप्टो को देखें तो क्रिप्टो वापस आपकी फॉल कर रही है, क्योंकि ये इम्पैक्ट एक न्यूज़ का आया, एक स्पीच का आया जो पोवल ने की, और हम सारे इसके विटनेस हैं कि गोल्ड आपका रैपिडली राइज हुआ। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या अब ये इसी तरीके से राइज करता रहेगा? एक क्वेश्चन है। D1 के मुताबिक राइज करना चाहिए, जो मैंने भी आपको पूरा सिनेरियो समझाया D1 पे। H4 मुझे क्या कह रहा है? H4 कह रहा नहीं यार, मार्केट चेंज हो सकती है। क्या? ये लेवल बड़ा खूबसूरत लेवल है, ये प्रीवियस, ये आपका की लेवल है, ये आपका क्या है? की लेवल। एन मुमकिन है कि मार्केट आपकी यहाँ पर जाए एंड अगेन मार्केट इस सपोर्ट पे आ जाए जो D1 के मुताबिक है। ये एन मुमकिन हो सकता है, ठीक है। नहीं, अगर मार्केट ऊपर को निकलती है तो फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना D1 का जो हमने एनालिसिस किया, हम फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिली तो एक नया मार्केट को हम एक सपोर्ट पे जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अब एक और चीज़ है, मुझे अपना ही एक एनालिसिस याद आ गया। ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। मार्केट अभी क्या कर रही है? इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। अब ये देखें, अब ये भी आपके पास एक सिनेरियो बना हुआ है, ये भी आपके सामने एक सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। इसको आई थिंक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न हम कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आ गई है, एन मुमकिन है कि मार्केट जैसे अब ऊपर गई है, मार्केट नीचे आए। सॉरी, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ये वाला लगाना चाहूँगा। मार्केट यहाँ पे आई है, नीचे आए, फिर ऊपर उठे, फिर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ जाए, फिर मार्केट यहाँ तक जाए, इस तरीके से ऐसे, और ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए, ये भी मुमकिन है। नहीं तो मार्केट डाउन साइड में भी ब्रेकआउट कर सकती है, मुमकिन है ना, मार्केट है ना, मार्केट बाय या सेल जाएगी ना, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट हमने न्यूज़ का देखा वो बुलिश था, लेकिन अभी वो ऑफिशियली नहीं हुआ। ऑफिशियली तो सितंबर में होगा, जब इंटरेस्ट रेट बाकायदा कट हो जाएगा, ऑफिशियली जब हो जाएगा फिर हम गोल्ड को बाय में देखना शुरू कर देंगे। अभी गोल्ड आपका फॉल भी कर सकता है, ठीक हो गया। ये सिनेरियो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, सेल का भी और बाय का भी, ठीक है। तो अभी आपको D1 के लिहाज से भी मैंने बता दिया और आपको मैंने H4 के लिहाज से भी बता दिया। D1 हमें बता रहा है बुलिश मोमेंटम, जबकि H4 हमें बता रहा है कि मार्केट इस जोन से या इसी ट्रेंड लाइन के से अपनी रिजेक्शन करके डाउन साइड में भी आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल मार्केट ब्रेकआउट करती है, ये वाला लेवल मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो फिर इसकी सपोर्ट पे हम मार्केट को बाय में देख सकते फॉर द टारगेट 3440, ठीक है। तो गाइस, ये एक हमारा सिंपल से एक एनालिसिस था ऑन गोल्ड, और उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। मंडे से लाइव स्ट्रीमिंग में आपने मुझे लाजमी ज्वाइन करना है, और लास्ट वीक का VIP ग्रुप का जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, एक्सीलेंट रिज़ल्ट है। जो भाई मेरे VIP ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।